एक बहुत ही बड़ी ऑफर भारत को रूस की ओर से पेश की गई है, जिस पर भारत सरकार शायद विचार करे, क्योंकि ये ऐसी ऑफर है जो अभी तक कोई भी देश भारत को नहीं दे पाया और मुझे नहीं लगता कि कोई देगा। आप सभी को याद होगा, इस समय भारत फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड मांग रहा है ताकि राफेल में वायुसेना की जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाए और भारतीय मिसाइल्स राफेल पे इंटीग्रेट की जा सके, ताकि डॉग फाइट्स और एयर स्ट्राइक के दौरान राफेल को और भी लेथल बनाया जा सके। लेकिन फ्रांस है कि भारत को राफेल का सोर्स कोड देने को तैयार ही नहीं। इवन अभी 60,000 करोड़ के और राफेल हम फ्रांस से खरीद रहे, फिर भी फ्रांस भारत को सोर्स कोड नहीं दे रहा। लेकिन वही रशिया सोर्स कोड ही नहीं तो टीओटी भी देने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने एक बार फिर भारत को बढ़िया ऑफर पेश करते हुए SU-57 का नया वेरिएंट यानी SU-57E पेश किया है। देखिए, न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में बढ़ती फाइटर जेट्स की मांग को देखते हुए रूस ने भारत को एक बार फिर से अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी SU-57E फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वेरिएंट देने का ऑफर दिया है। इस प्रस्ताव में भारतीय सिस्टम के साथ कस्टमाइजेशन और डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। दरअसल रूस का कहना है कि अगर भारत हमसे SU-57E खरीदता है तो हम भारत को सोर्स कोड के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। रशिया का ये भी कहना है कि SU-57E का ऑफर भारत के सुपर सुखोई जेट के तकनीकी ढांचे पर आधारित होगा, जो भारतीय वायुसेना के SU-30M के का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें गैलियम नाइट्राइड आधारित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एसा रेडार और भारतीय ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम को शामिल करने से न केवल SU-57 की कैपेसिटी बढ़ेगी, बल्कि सुपर सुखोई जेट के साथ समानता सुनिश्चित करके रखरखाव और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक को भी सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। रूस का मानना है कि अगर भारत हमसे SU-57 खरीदता है तो इस डील के तहत कुछ ही SU-57 जेट रशिया से आएंगे, जबकि बाकी सारे जेट्स सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत भारत में ही बनेंगे। यानी फिलहाल जो भारतीय कंपनियां सुखोई को अपग्रेड कर रही है, वही SU-57 को हमारे दिए हुए TOT की मदद से भारत में ही बना सकेंगे। प्लस हम जो सोर्स कोड भारत को मुहैया कराएंगे, उसकी मदद से भारत अपनी बनाई मिसाइल्स SU-57 पे इंटीग्रेट कर सकेगा, जो फिलहाल भारत राफेल पर करना चाहता है, लेकिन सोर्स कोड के अभाव से नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, SU-57 के साथ साथ रूस भारत को अपनी सबसे भयानक BVR मिसाइल यानी R-37 भी ऑफर कर रहा है, जो कि राफेल पर लगी मेटियोर से भी विनाशकारी बताई जाती है। इसकी रेंज ही 400 किलोमीटर की है, यानी इसके निशाने से एक भी चीनी या पाकिस्तानी जेट बच नहीं सकता। देखा जाए तो रूस SU-57 के साथ भारत को इतना कुछ ऑफर कर रहा है, जो फ्रांस के साथ अरबों डॉलर्स की डील साइन करके भी फ्रांस हमें नहीं दे रहा। प्लस SU-57 एयर सुपेरियरिटी के मामले में सबका बाप है। इसका ब्लू कैमोफ्लेज डिजाइन इतना बेहतरीन है कि अगर ये बादलों में चला गया तो एक पल के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, पायलट इसे देख भी नहीं पाते। अब ये भारत सरकार पे निर्भर करता है कि वो रूस के इस ऑफर को स्वीकार करती है या नहीं। वैसे भी MK 2035 से पहले वायुसेना को नहीं मिल सकता, ये खुद HL ने कहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या SU-57 की ये ऑफर हमें स्वीकार करनी चाहिए या फिर MK का ही इंतजार करना चाहिए? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।